दोस्तों एंड राधे राधे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कल मैंने बताया था भारतीय इतिहास लिखने के स्रोत, विदेशी कैसे क्या दर्शाए हैं, भारतीयों ने कैसे क्या कहा है। आज का टॉपिक है भारत के विभिन्न नाम और उनके स्रोत। कुछ विदेशी सर्वप्रमुख सिंधु तट के वासियों से संपर्क में आए, इसलिए उन्होंने ब्रह्मवश पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम से पुकारा। आज का टॉपिक है भारत के विभिन्न नाम और उनके स्रोत। कुछ विदेशी सर्वप्रथम सिंधु तट पर वासियों के संपर्क में आए, इसलिए उन्होंने ब्रह्मवश पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम से पुकारा, क्योंकि वो एक स्थान पे एक सिंधु नदी के तट पे जो वहाँ के निवासी थे भारतीय, उनसे मिले, उनसे संपर्क किए, इसलिए उन्होंने पूरे भारत को, पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम से पुकारा। कुछ इतिहासकार भारत नाम के एक पुराने प्राचीन राजवंश भरत से स्वीकृत करते हैं। उनका राज्य सरस्वती या यमुना नदियों के बीच में था। कुछ इतिहासकार भारत नाम को एक पुराने प्राचीन राजवंश भरत से स्वीकृत करते हैं। उनका राज्य सरस्वती या यमुना नदियों के बीच में था, इसलिए भारत नाम पड़ा है। कुछ विद्वानों का मत है, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि भरत के नाम पे ही भारत देश का नाम पड़ा है। और जैन धर्म के अनुसार उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। ये जैन धर्म के लोग मानते हैं। जैन ग्रंथ के अनुसार जो ऋषभदेव थे प्रथम तीर्थंकर, वो ऋषभदेव, उनके पुत्र सम्राट भरत के नाम पर भारत देश नाम पड़ा है, ऐसा मानते हैं। पुराणों में अशोक के अभिलेख में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप मिलता है। अब अशोक के अभिलेख में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप मिलता है। भारत में जम्बूद्वीप नामक वृक्ष बहुतायत में मिलने के कारण इसे जम्बूद्वीप कहा गया। जम्बूद्वीप मतलब जामुन का पेड़ होता है, जामुन का वृक्ष। जम्बू मतलब जामुन होता है। कुछ इतिहासकार इसलिए मानते हैं। पुराणों व अशोक अभिलेख बताया बहुतायत में मिलने के कारण इसे जम्बूद्वीप कहा गया है। अब भारत के विभिन्न नाम और उनके स्रोत, क्या क्या नाम रहे हैं, उनके स्रोत कहाँ से हैं। तो यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहकर पुकारा। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इतिहास के पिता हेरोडोटस, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस ने किया। उसके बाद इंडिया शब्द का प्रयोग मेगास्थनीज ने किया। इंडिया शब्द का प्रयोग मेगास्थनीज ने किया। परंतु भारतवर्ष नाम इंडिया शब्द की तरह केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं है, इसका एक ऐतिहासिक महत्व है जो ऋग्वेद के भारत के देश का संकेत देते हैं। हिंदुओं को नित्य प्रति की साधारण प्रार्थना में एक हिंदू से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने मातृभूमि की छवि का स्मरण उन 7 पवित्र नदियों, माने गंगा, जैसे 7 पवित्र नदियों में कौन आ गया, गंगा, गंगा आ गया, और यमुना, गोदावरी,
गंगा यमुना, गंगा यमुना गोदावरी, गंगा यमुना गोदावरी, उसके बाद सरस्वती, 7 नदियों में गंगा हो गया, यमुना हो गया, गोदावरी हो गई, सरस्वती हो गई, ये हो गया नर्मदा, नर्मदा, सिंधु, और कावेरी। ये 7 नदियाँ, गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु और कावेरी। तो के देश के रूप में करें, जिसके अंतर्गत उसका सारा क्षेत्र शामिल है। एक अन्य प्रार्थना में इस भूमि का स्मरण 7 पुरियों यानी पवित्र नगरों, पुरियों मतलब होता है पवित्र, पुरी मतलब होता है मतलब नगर, 7 पुरियों मतलब पवित्र नगरों, जैसे अयोध्या, मथुरा, माया, आधुनिक हरिद्वार, माया को आधुनिक हरिद्वार कहते हैं, काशी, कच्ची यानी कांजीवरम, अवंतिका यानी उज्जैन, द्वारवती यानी द्वारका के रूप में के देश के रूप में किया गया। ये नगर भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शंकराचार्य ने देश की एकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश में 4 छोरों पर 4 मठ स्थापित किए थे। उत्तर में हिमालय में बद्री केदार के निकट ज्योतिष मठ, पश्चिम में द्वारिका में शारदा मठ, पुरी में गोवर्धन मठ और मैसूर में श्रृंगेरी। इस प्रकार हिंदू संस्कृति में संप्रदाय अथवा पंथ राष्ट्रीयता के सहायक है, विरोधी नहीं है। ठीक है, इसलिए भारत को भारत देश कहा गया। तो चीनियों ने भारत को इंतु कहा, चीनियों ने भारत को इंतु कहा। और भारतवर्ष का सबसे पहला नाम भारत, भारतवर्ष का सबसे पहला नाम भारत यानी भारतवंश यानी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से आया है। एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी किसकी कृति है? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी। भारत का नाम हिंदुस्तान सर्वप्रथम 262 ईस्वी में ईरान के ससानी शासक शाहपुर प्रथम के नक्शे रुस्तम अभिलेख में मिलता है। भारत का नाम हिंदुस्तान सर्वप्रथम 262 ईस्वी में ईरानियों के ससानी शासक शाहपुर प्रथम के नक्शे रुस्तम अभिलेख में मिलता है। कौन सा अभिलेख है? नक्शे रुस्तम। नक्शे रुस्तम किसका अभिलेख है? ससानी शासक शाहपुर प्रथम के ससानी का जो शासक था उसके नक्शे रुस्तम अभिलेख में मिलता है हिंदुस्तान नाम सर्वप्रथम। अब आ जाते हैं हम भारत के विभिन्न नाम और उनके स्रोत, कहाँ से कैसे कैसे नाम आए हैं, जैसे इसके स्रोत क्या हैं। तो जैसे ईसामी ने अपनी रचना, ईसामी जो लेखक थे उनकी अपनी रचना में भारत को हिंदुस्तान कहा कर संबोधित किया। वहीं अमीर खुसरो भारत को हिंद कहा है। ईसामी ने अपनी रचना में भारत को हिंदुस्तान कहकर संबोधित करते हैं, तो वहीं अमीर खुसरो भारत को हिंद कहकर संबोधित करते हैं। अब बृहत्तर भारत यानी ग्रेटर इंडिया की अवधारणा सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में मिलती है। बृहत्तर भारत यानी ग्रेट भारत, महान भारत की अवधारणा, ग्रेटर इंडिया की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से मिलती है? तो मत्स्य पुराण से में मिलती है, जिसमें भारतवर्ष के साथ
ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका, सुमात्रा, जावा, कंबोडिया सहित 8 द्वीप शामिल हैं। भारत सहित कुल 8 द्वीप बृहत्तर भारत में 8 द्वीप शामिल हैं, जिसमें कौन कौन है? ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी किसे कहा जाता है? श्रीलंका को। सुमात्रा, जावा, कंबोडिया ये द्वीप हैं। अब आ गए सप्त सैंधव। सप्त सैंधव यानी 7 जो अभी बताया, सरस्वती, बिपाशा, पुरुषड़ी, विदस्ता, अस्कनी और सिंधु, इन 7 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र को आर्यों द्वारा सप्त सैंधव कहा गया है। ध्यातव्य है कि सप्त सैंधव में अफगानिस्तान, सिंधु, पंजाब भी शामिल थे। सप्त सैंधव में, सप्त सैंधव प्रदेश में अफगानिस्तान, सिंधु और पंजाब भी शामिल थे। मनुस्मृति में सरस्वती एक द्वस्वती के बीच का क्षेत्र ब्रह्मवर्त यानी गंगा यमुना दोआब क्षेत्र ब्रह्मर्षि नाम से वर्णित है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए तो ये थोड़ा ठीक है। सप्त सैंधव का मतलब समझ गए? सरस्वती, बिपाशा, पुरुषणी, वितस्ता, जिसे 7 पवित्र नदियाँ हो गया, तो गंगा हो गया, यमुना हो गया, गोदावरी हो गया, सरस्वती हो गया, नर्मदा हो गई, सिंधु हो गई, यही 7 नदियाँ हैं। गंगा, सरस्वती, बिपाशा, पुरुषड़ी, वितस्ता, अस्कनी और सिंधु। और एक इसमें ऐड करिए, सप्त सैंधव में एक और है गंगा। गंगा भी है। इसमें गंगा भी है। सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियों में तो सरस्वती, बिपाशा, पुरुषड़ी, इसको हिंदी में कहेंगे जो है कि गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु। ठीक, सप्त सैंधव में अफगानिस्तान में और सिंधु और पंजाब भी शामिल है सप्त सैंधव प्रदेश में। मनुस्मृति में सरस्वती एक द्वस्वती, ये तो ब्रह्मोत का गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र ब्रह्मर्षि नाम से वर्णित है, ये पता ही है। अब आ जाते हैं हम लोग, अब तो ये तो हो गया कि कहाँ कहाँ से क्या स्रोत थे। भारत, हिंदुस्तान, हिंद नाम जो पड़ा है वो कैसे पड़ा है, हम लोग इसको देखेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इतिहास के जानने के स्रोत क्या क्या थे, कहाँ कहाँ से इतिहास के स्रोतों को लिया गया था, मतलब किस किस साक्ष्य से इतिहास को जान सकते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास को। तो सबसे पहले इतिहास जानने के स्रोत में आते हैं पुरातात्विक स्रोत में। पुरातात्विक स्रोत, फिर साहित्यिक स्रोत, फिर मानववैज्ञानिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में उत्खनन सामग्री हो गया, अभिलेख हो गए, मुद्राएं हो गई। पुरातात्विक स्रोत में मुद्राएं भी हैं, मुद्राएं हो गई, ताम्रपत्र हो गए, कलाकृतियां हो गई। और साहित्यिक सूत्र में अपभ्रंश हो गए, संस्कृत हो गई, राजस्थानी हो गई, फारसी और उर्दू, अंग्रेजी व अन्य भाषा में साहित्य जो लिखे गए थे साहित्यिक स्रोत में। मानवजनित स्रोत, मानव वैज्ञानिक स्रोत क्या है? तो शासकीय है, अर्धशासकीय है, गैर शासकीय है, व्यक्तिगत है, ये सब भी हैं। तो मेन मिला के पुरातात्विक और साहित्य को ही देखिएगा। तो धार्मिक ग्रंथ सबसे पहले आ जाते पुरातात्विक, तो साहित्यिक में तो धार्मिक ग्रंथों में मुख्यतः 3 विभाजन हुए हैं। धार्मिक ग्रंथ जो है ये 3 विभाजन हुए हैं, मुख्यतः 3 विभाजन हुए हैं। तो ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। नोट जो लिखा है इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित स्रोतों में भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत को रूप में जानकारी के लिए रखे गए इन विस्तृत वर्णन उनसे संबंधित चैप्टर मिलेंगे जो हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग ब्राह्मण साहित्य में। ब्राह्मण साहित्य, वेद। सबसे पहले जानते हैं कि
ब्राह्मण साहित्य में वेद, वेदों को अपौरुषेय, देव निर्मित एवं श्रुति सुना हुआ माना जाता है। वेद शब्द विद से है निकला है, जिसका अर्थ है जानना। सामान्य रूप से इसका अर्थ ज्ञान होता है। वेदों का संकलन करता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। वेद 4 रहते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये क्रम लिख लीजिएगा कि ऋग्वेद, उसके बाद जो है कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसको क्रमवाइज से ही लिखिएगा आप लोग। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों को संहिता भी कहते हैं। इन चारों वेदों को संहिता। वेद संस्कृत भाषा पद्य में लिखे गए हैं, अपवाद स्वरूप यजुर्वेद गद्य में लिखा गया है और बाकी सब पद्य में लिखे। यजुर्वेद सिर्फ गद्य में लिखा गया है, गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है और बाकी सब पद्य में लिखे गए हैं। तो ब्राह्मण, सबसे पहले जानते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ में है क्या, ब्राह्मण है क्या। ब्राह्मण जो यज्ञ की व्याख्या करे वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। इसमें वेदों की व्याख्या गद्य में की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में राजा परीक्षित के बाद एक बिंबिसार से पहले की घटनाओं की जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथों में राजा परीक्षित के बाद एवं बिंबिसार से पहले की घटनाओं का जानकारी मिलती है, वर्णन मिलता है। उसमें परिशिष्ट माना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है, वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। हर वेद का एक से अधिक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। हर वेद का एक से अधिक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। अब आ जाते हैं अरण्यक। अरण्यक मतलब होता है जंगल। अरण्यक हिंदू धर्म में पवित्रतम और सर्वोच्च ग्रंथ वेद का गद्य वाला खंड है। अरण्यक क्या है? हिंदू धर्म के पवित्रम और सर्वोच्च ग्रंथों के वेदों गद्य खंड है। ये वैदिक वाक्य का तीसरा हिस्सा है, वैदिक वाक्य का तीसरा हिस्सा है और वैदिक संहिताओं पर दिए गए भाष्य का दूसरा स्तर है। इनमें दर्शन और ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। कर्मकांड के बारे में ये चुप है। इनकी भाषा वैदिक साहित्य संस्कृत है। इनके रहस्य ग्रंथ भी कहा जाता है। इनको रहस्य ग्रंथ भी कहा जाता है अरण्यक को, क्योंकि जंगलों में बैठ के इस ग्रंथ की रचना होती थी। वहाँ पे ऋषि मुनि जो बैठते थे वहाँ पे वो ग्रंथों की जो रचना करते थे। अरण्यक मतलब ही होता है जंगल। अब आ जाते हैं हम लोग उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिष्य जो ज्ञान प्राप्त करे उसे क्या कहते हैं? उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठकर शिष्य जो ज्ञान प्राप्त करता है उसी को उपनिषद कहते हैं। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है, इसलिए उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों का प्रमुख विषय आत्मविद्या है। उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या है? आत्मविद्या है। आत्मज्ञान मतलब आत्मा का बोध जो होता है, उपनिषद का प्रमुख विषय ही है आत्मविद्या। आत्मा को जागरूक करना ही उपनिषदों की विद्या है। उपनिषद की रचना गंगा नदी की घाटी में हुई, ऐसा माना जाता है। उपनिषद की रचना गंगा नदी घाटी में हुई है। अब आ जाते हैं नारसंसी साहित्य में। इसमें राजाओं व ऋषियों की स्तुति परक गीत है। राजाओं व ऋषियों की स्तुति परक गीत हैं। जो स्तुति वो जो प्रार्थना करते थे वो राजा और ऋषि, उनके जो गीत के माध्यम से जो गायन करते थे, जो पाठ करते थे, वो उसी का इसमें नारसंसी साहित्य में इसका वर्णन किया गया है। नारसंसी साहित्य में विदित होता है कि वैदिक काल में इतिहास लेखन की परंपरा मौजूद थी। नारसंसी साहित्य से ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक काल में इतिहास लेखन की परंपरा मौजूद थी। अब आ जाते हैं वेदांग पे। वेदांग
सबसे पहले वेदांग। वेदांग को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। यह वैदिक साहित्य का भाग नहीं माने गए हैं। ये वैदिक साहित्य के भाग नहीं माने गए। प्रमुख वेदांग निम्नलिखित हैं। प्रमुख वेदांग निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है व्याकरण, जो मुख से गाया जाता है। ज्योतिष नेत्र, निरुक्त मतलब कान, शिक्षा मतलब नासिका, कल्पसूत्र मतलब हाथ और छंद मतलब पैर। प्रमुख वेदांग हैं। वेदों को जानने के, वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई, जो मुख्यतः इस प्रकार हैं। पहला है व्याकरण, मुख, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्पसूत्र यानी छंद यानी पैर। अब आ जाते हैं हम लोग रामायण पे, ग्रंथ पे। रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखे गया आदि काव्य है। इसमें 7 कांड हैं, यानी 7 कांड हैं, या कहिए तो 7 अध्याय हैं। मूल रूप से इसमें 6000 श्लोक हैं थे, जो बढ़कर अब 24,000 हुए। इसलिए इस ग्रंथ का नाम चतुर्थ निर्विशाति सहस्त्र संहिता पड़ा। रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। इसमें मूल रामायण जब वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था, इसमें तो 6000 श्लोक थे, जो अब बढ़कर 24,000 श्लोक। इसलिए इसे चतुर्थ दिनांक सहस्त्र संहिता कहा गया है। चतुर्थ निर्विशाति सहस्त्र संहिता पड़ा। अब बौद्ध ग्रंथ। दशरथ जातक में इसकी कथा का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है, एवं जैन ग्रंथ पाउमचरिया यानी रामायण का जैन संस्करण है। 1930 के दशक में रामास्वामी पेरियार ने सच्ची रामायण का लेखन भी किया था। सर्वप्रथम 12वीं, ये रामास्वामी पेरियार ये साउथ के थे, दक्षिण भारत के। सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी में तमिल में रामायण का अनुवाद कंबन ने किया था। इरामावतारम नाम से किया था। तमिल में इरामावतारम नाम से किया था। मुगल काल में रामायण का फारसी अनुवाद अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी ने व शाहजहां के समय इब्न हरकरण ने किया था। अब्दुल कादिर बदायूं ने शाहजहां के समय में इब्न हरकरण ने किया था। मुगल काल में रामायण का फारसी अनुवाद अकबर के समय में अब्दुल कादिर बदायूं ने और शाहजहां के समय में इब्न हरकरण ने किया था। बंगाल में रामायण का अनुवाद कृतिवास ने किया। इसे बंगाल की बाइबिल भी कहा जाता है। बंगाल में रामायण का अनुवाद जो किया था बंगाली में, उसे बंगाल का बाइबिल भी कहा जाता है। महाभारत। परंपरा के अनुसार इस ग्रंथ को लिपिक भगवान श्री गणेश थे। इसके लेखक भगवान श्री गणेश थे, लेकिन साहित्य में इसे वेद व्यास की कृति माना जाता है। परंपरा के अनुसार तो इस ग्रंथ का, महाभारत का जो लिपिबद्ध किया था भगवान श्री गणेश को माना जाता है, लेकिन साहित्य में इसे वेद व्यास की कृति माना जाता है। वेद व्यास ने इसे लिखा है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, अध्याय हैं। भागवत गीता इसमें भीष्म पर्व का भाग है। शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। जो भागवत गीता है, जो भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, वो भीष्म पर्व में है, पर्व का भाग है, भीष्म पर्व का भाग है, इसको ध्यान रखिएगा। और शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है।
जो शांति पर्व है, कुल महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, जिसमें भीष्म पर्व का एक भाग गीता है, भागवत गीता है। और महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो शांति पर्व है। महाभारत का प्राचीन नाम जय था, इसलिए इसे जय संहिता भी कहा जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम जय था, इसलिए इसे जय संहिता भी कहा जाता है। महाभारत के विषय में यह भी कहा जाता है कि इसे पूरा एक बार में कभी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि रोग व्याधियाँ आ जाती हैं एक बार में। ऐसे किंवदंतियाँ हैं कि महाभारत को एक बार में अगर पूरा पढ़ लो तो रोग व्याधियाँ आ जाती है। अब क्या सही है क्या नहीं पता नहीं। अनुवाद तमिल में पेरुनंदेवनार ने भारत बेड़वा नाम से महाभारत का अनुवाद किया। तेलुगु में पेरुनंदेवनार ने भारत वेड़वा नाम से महाभारत का अनुवाद किया। तेलुगु में महाभारत का अनुवाद नन्नया प्रारंभ किया और तिकन्ना ने पूर्ण किया। नन्नया महाभारत का अनुवाद करते समय पागल हो गए थे। जो नन्नया थे ये महाभारत का अनुवाद करते समय पागल हो गए थे। माधवा कदली ने असमिया में महाभारत का अनुवाद किया। असमिया में अनुवाद किसने किया था, माधवा कदली ने। मूलधर बसु ने भागवत गीता का बांग्ला में अनुवाद किया था। मूलधर बसु ने बांग्ला में अनुवाद किया था। अनुवाद श्री कृष्ण विजय नाम से किया था। किस नाम से किया था, तो श्री कृष्ण विजय नाम से किया था बांग्ला में मूलधर बसु ने। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के समय रजनामा नाम से अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के समय रजनामा नाम से अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रसव को माना जाता है। कहीं कहीं वेदव्यास को भी पुराणों का कर्ता माना जाता है। पुराण भविष्य शैली में लिखे हैं। पुराण किस शैली में लिखे हैं, तो भविष्य शैली में लिखे गए हैं। इसमें शिशुनाग वंश से लेकर गुप्त वंश तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। पुराणों में शिशुनाग वंश से लेकर गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। पुराणों में ही कृत, त्रेता, द्वापर, कलयुग नाम 4 युग हैं। श्री राम का संबंध त्रेता व कृष्ण का संबंध द्वापर से है। मत्स्य पुराण सबसे अधिक प्राचीन पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने 1876 में धर्म तृतीय रत्न पुराणों का भांडाफोड़ नामक पुस्तक लिखी, जबकि रामास्वामी नायकर ने पुराणों को परियों की कथा का कहा। रामास्वामी नायकर ने पुराणों को परियों की कथा कहा और ज्योतिबा फूले ने 1876 में धर्म तृतीय रत्न माने पुराणों का भांडाफोड़ नामक पुस्तक लिखी। वेद त्रयी, अब वेद त्रयी किसे कहते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहते हैं। इन तीनों को, ये तीनों को इसको कहते हैं वेद त्रयी, वेद त्रयी कहा जाता है। प्रस्थानत्रयी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता के प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। धर्मसूत्र क्या है देख लेते हैं। धर्मसूत्रों में वर्णश्रम धर्म, व्यक्तिगत आचरण, राजा एवं प्रजा आदि के कर्तव्यों का विधान है। इनकी रचना 600 ईस्वी से 300 ईस्वी पूर्व के मध्य हुई है। प्रमुख धर्मसूत्र: अपस्तंभ धर्मसूत्र, दक्षिण भारत में रचित गौतम धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र और विष्णु धर्मसूत्र। ये दक्षिण भारत में अपस्तंभ धर्मसूत्र जो है दक्षिण भारत में रचित है। गौतम धर्मसूत्र है, वशिष्ठ धर्मसूत्र और विष्णु धर्मसूत्र। वर्ण व्यवस्था, वर्ण सांकार और मिश्र जाति का स्पष्ट वर्णन सूत्र संहिता में मिलता है। मिश्र जाति का वर्णन जो है सूत्र संहिता में मिलता है। विष्णु धर्म सूत्र में ही सर्वप्रथम
अस्पृश्य शब्द का प्रयोग हुआ है। विष्णु धर्म सूत्र में ही सर्वप्रथम अस्पृश्य शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? अस्पृश्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है? तो विष्णु धर्म सूत्र में। आपस्तंभ ने 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष के क्षत्रिय से बड़ा बताया है। जो आपस्तंभ में 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष के क्षत्रिय से भी बड़ा बताया है इस स्तंभ। अब आ जाते हैं बौद्ध साहित्य में। प्राचीन भारत। अब बौद्ध साहित्य में क्या? प्राचीन भारत में के इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत बौद्ध ग्रंथ। प्राचीन भारत को इतिहास के जानने का एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ भी है। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ गंगा नदी घाटी अर्थात बिहार एवं यूपी उत्तर प्रदेश में लिखे गए प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, जिनमें से प्रमुख त्रिपिटक हैं। बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक। कुछ बौद्ध साहित्य संस्कृत में लिखे गए, जिनमें से वसुमित्र, अश्वघोष एवं नागार्जुन की रचनाएं प्रमुख हैं। अवदान, शतक, दिव्यवादन, ललित विस्तार इत्यादि पुस्तकें संस्कृत में ही हैं। वसुमित्र का विभाष शास्त्र बौद्ध धर्म की बाइबिल कहा जाता है। वसुमित्र का विभाष शास्त्र बौद्ध धर्म की बाइबिल कहा जाता है। यह भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। धम्मपद इसे बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। धम्मपद जो है इसे बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग जैन साहित्य में। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जो द्वितीय जैन संगीत में ही आगम लिपिबद्ध हुआ। जैन साहित्य की प्राचीनतम रचना अर्धमगधी में हुई थी। जैन साहित्य की रचना जो हुई थी वो अर्धमगधी भाषा में हुई थी। भगवती सूत्र, भद्रबाहु चरित्र, परशिष्ट पर्वन, कल्प सूत्र, कुवलल यामल इत्यादि प्रमुख जैन ग्रंथ हैं, जिनसे जो है भारतीय इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। अन्य साहित्य में व्याकरण ग्रंथ में अष्टाध्यायी पाणिनि की है, महाभाष्य पतंजलि की है, वर्तिका कात्यायन की है। पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि को मुनित्रय कहा जाता है। इन तीनों को, पाणिनि और कात्यायन और पतंजलि को मुनित्रय कहा जाता है। तोल्काप्पियम द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है। अगस्त ऋषि के 12 योग शिष्यों में से एक तोल्काप्पियार द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। तोल्काप्पियम द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है। ये अगस्त ऋषि के शिष्य थे तोल्काप्पियार, इन्हीं की रचना है तोल्काप्पियम। सूत्र शैली में रचा गया यह ग्रंथ तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। सूत्र शैली में रचा गया है ये। और चिकित्सा संबंधी पुस्तकें हैं, प्राचीन भारत के इतिहास को चिकित्सा कैसी थी, तो इसमें सबसे प्रमुख पुस्तक है रत्नाकर नागार्जुन की। और सबसे प्रमुख पुस्तक जो बार बार परीक्षा में पूछता है तो वो है चरक संहिता, चरक की, अष्टांग हृदय वाग्भट की, आयुर्वेद दीपिका चक्र पाणी दत्त यह चरक संहिता की टीका है। आयुर्वेद दीपक चक्र पाणी दत्त यह चरक संहिता की टीका है। शालिहोत्र परमार राजा भोज है। शालिहोत्र जो है परमार राजा भोज की एक पुस्तक है। अब आ जाते हैं हम लोग अब आज के लास्ट पे राजनीति शास्त्र से संबंधित जो पुस्तकें हैं इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले राजनीति शास्त्र में अर्थशास्त्र कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये कौटिल्य के ही नाम है। चाणक्य का नाम है, कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है और चाणक्य है ही है। इसकी पुस्तक 1905 में प्रोफेसर शाम शास्त्री ने मैसूर संग्रहालय से प्राप्त कर 1909 ईस्वी में अनुवाद कर प्रकाशित करवाया था। शाम शास्त्री ने मैसूर संग्रहालय से प्राप्त कर 1909 ईस्वी में अनुवाद कर प्रकाशित करवाया था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है।
जो अभी तक सर्वाधिक भाषाओं में जिसका मतलब अनुवाद करवाया गया है तो पंचतंत्र ही है। कृत्य कल्पतरु लक्ष्मीधर गोविंद चंद गढ़वाल के मंत्री थे लक्ष्मीधर, उन्हीं की रचना है कृत्य कल्पतरु। युक्त कल्पतरु ये भोज की रचना है। शक्र नीति ये शक्राचार्य की नीति है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे कल एक नए टॉपिक के साथ। आपको इसी चैनल पे संपूर्ण प्राचीन इतिहास क्रम वाइज से एकदम डेली एक पार्ट मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।